हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ शिखर बैच की वीडियो नंबर सेकेंड। और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अभी मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग का यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और उसका लेक्चर नंबर सेकेंड है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती क्या है हमने डिस्कस कर लिया है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, जो मेंटल इलनेस क्या होती है, और मेंटल हेल्थ टीम के बारे में डिस्कस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। प्रॉपर आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसकी थ्योरी पढ़े थे। आप वीडियो को जाके देख सकते हैं इसके पहले। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेनली नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उससे पहले यदि हम देखें तो मेंटल हेल्थ होती क्या है, हमने देख चुके थे मेंटल हेल्थ क्या होती है। माइंड का प्रॉपर फंक्शनिंग, किसका, माइंड का नॉर्मल फंक्शनिंग, किसके कंटेक्स्ट में, सोसाइटी के, अपने कम्युनिटी के एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में जो माइंड की प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ या मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल बोलते हैं। और आज हम उसके नेचर की बात करने वाले हैं, किसकी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। और ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती क्या है, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग फील्ड होती है, स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है नर्सिंग की, जिसके अंदर जो ट्रेंड नर्सेज होती हैं वो स्पेशली हमारे जो माइंड की फंक्शनिंग होती है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी केयर्स होती हैं उनके अंदर ट्रेंड होती हैं। कम्युनिटी एंड सोसाइटी के अंदर जो केयर प्रोवाइड करती हैं उनके लिए इनको ट्रेंड किया जाता है। ये होती है हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है नर्सिंग की, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नर्सेस काम करती हैं केयर प्रोवाइड करने का। अभी इसका नेचर के बारे में हम आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं। द नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ नर्सिंग बाय इट्स एक्सक्लूसिव स्टडी ऑफ द माइंड्स as it's related in the experience of the patient with mental illness and problem and how they relate about themselves and the world। ये क्यों डिफरेंट है अदर नर्सिंग के ब्रांच से, क्योंकि ये किसकी स्टडी करती है, माइंड की स्टडी करती है। उनके एक्सपीरियंस, जो इंडिविजुअल के मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो मेंटल इलनेस है, उसके एक्सपीरियंस को स्टडी करती है, उनके प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। ये सारे चीजें इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। यदि हम नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्पेशलाइज्ड फील्ड, अभी मैंने बताया था कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। और हम बात कर रहे हैं नेचर की, कैसा उसका स्वभाव होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले स्पेशलिटी और नेचर की बात करें तो स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ फील्ड होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं द मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग हुज मेन फोकस ऑन द पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब होता है जो इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर फोकस करती है। साइकेट्रिक नर्सेज यूज सोशल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज। किसका यूज करते हैं हम लोग, साइकोलॉजिकल एंड सोशल थ्योरीज का यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ सेल्फ एज एन आर्ट ऑफ केयर। हम खुद का यूज करते हैं एज अ आर्ट ऑफ केयर पे, किसको, अंडरस्टैंड करने के लिए, पेशेंट को बिहेवियर का अंडरस्टैंड करने के लिए, और थेरेपेटिक यूज करने के लिए, किसका, सेल्फ का। हम कैसे यूज करते हैं, एज अ आर्ट ऑफ केयर यूज करते हैं सेल्फ का, पेशेंट को बिहेवियर, उसके माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, समझ में आया। दूसरा इसका यदि हम नेचर देखें तो आर्ट्स एंड साइंस। जो साइकेट्रिक नर्सिंग होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, वो आर्ट एंड साइंस है। कैसे है उसको हम देखते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट कैसे है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एनपीआर के आप पढ़ा होगा कि एनपीआर होता क्या है। जो एनपीआर वर्ड है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसमें जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है और जो स्टाफ होता है उसके बीच में एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, एक ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी होती है। उसी को हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, या नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप बोलते हैं, एनपीआर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक स्टेब्लिश करना अपने आप में आर्ट है, सबसे स्टेब्लिश नहीं हो पाता है।
ये बहुत ही क्वालिफाइड नर्स होती हैं, एक्सपीरियंस नर्स होती हैं, जो किसी भी पेशेंट के ट्रस्ट को गेन कर पाए, ऑनेस्टी को गेन कर पाए और उनसे कम्युनिकेट करके उनके प्रॉब्लम्स को, उनके कॉज को समझ पाए। ये किनका काम होता है? हमारी साइकेट्रिक नर्स या मेंटल हेल्थ नर्स का काम होता है। उसके बाद हम देखते हैं एज अ साइंस स्किल फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग इनसाइट एंड इफेक्टिव चेंजेस। पेशेंट के अंदर क्या क्या इफेक्टिव चेंज आ रहा है, इस चीज को स्टडी करना और समझना एज अ साइंस क्या काम करती है? हमारी साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग काम करती है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि आर्ट एंड साइंस कैसे है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूम ऑफ केयर। स्पेशलाइज्ड एरिया के होने के कारण ये क्या क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है उन इंडिविजुअल को जो माइंड या ब्रेन के डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, जो मूड डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करती है? क्वालिटी केयर। द साइकेट्रिक नर्स प्रोवाइड अ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी बेस्ड स्पेशलाइज्ड केयर। कौन से? हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी बेस्ड। हॉस्पिटल मतलब जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल, और कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, कस्बे, टाउन्स में जाके जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको कम्युनिटी बेस्ड केयर बोलते हैं। और स्पेशलाइज्ड केयर टू द पेशेंट एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो इंडिविजुअल है, पेशेंट है, उसके साइकेट्रिक प्रॉब्लम को समझते हुए, अंडरस्टूड करते हुए हमें स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करनी होती है, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी होती है। किसके अंदर? मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, अभी हमने एनपीआर की बात की है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। किसी भी नर्स और क्लाइंट के बीच में, पेशेंट के बीच में एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, और थेरेपेटिक कम्युनिकेशन उसकी हिस्ट्री कलेक्शन के जो दौरान होती है वो हमें एस्टेब्लिश करनी होती है, पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग with the patient that focuses on the advancing their physical and emotional well-being with the therapeutic communication to psychiatric nurse understood the response। बता रहा है कि जो पेशेंट एंड नर्स होता है उसके बीच में थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, होना चाहिए, जिसके वजह से जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको समझने में, जो उसकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसका कॉज है, उसको समझने में हेल्पफुल हो, हेल्प मिले। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस। साइकेट्रिक नर्सिंग इन्वॉल्व delivering and assisting in various physical and biological intervention such as a psychotropic medication and electroconvulsive therapy ECT। यहाँ पे क्या होगा? ECT होगा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग का काम क्या होता है? पेशेंट को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना और उसके लिए इंटरवेंशन प्रोवाइड करना। और वो इंटरवेंशन या तो फिजिकल हो सकता है या तो बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल में हम कोई मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आ जाएंगी। बायोलॉजिकल में यदि हम उसको कोई थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारी थेरेपी किसके अंदर आती है? हमारी बायोलॉजिकल थेरेपी या बायोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेचर के ऊपर, तो साइको सोशियल इंटरवेंशन। अभी मैंने थेरेपी के बारे में आपसे डिस्कस किया, और ये इसी के अंदर आते हैं। साइको सोशियल इंटरवेंशन आर इंक्रीजली यूज्ड इन द मेंटल हेल्थ settings. These include the psychotherapy intervention such as the cognitive behavior therapy and family therapy and so on, individual therapy, group therapy, occupational therapy। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के अंदर आ जाते हैं। ये आपको नेचर समझ में आया होगा। स्पिरिचुअल इंटरवेंशन की बात करें, इट इज अ फोकसेस ऑन द डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मीनिंग, पर्पस एंड होप फॉर द पर्सन इन देयर करंट लाइफ एक्सपीरियंस। जो पेशेंट का करंट लाइफ एक्सपीरियंस है उसको किसके ऊपर फोकस करना है? हमें स्पिरिचुअल नीड के ऊपर फोकस करना है। जो एक बिलीफ सिस्टम होता है, जो हमारा कल्चर होता है, गॉड का कल्चर होता है, उसके ऊपर हमें फोकस कराना है। ये मेन किसका काम होता है? हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का काम होता है। और उसके अंदर जो स्टाफ नर्स होती हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं ट्रेंड, उनका काम होता है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप, हमने आईपीआर की, एनपीआर की बात की। द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग केयर इवॉल्व अराउंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आईपीआर किसकी बात की हमने?
आईपीआर की बात की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इससे पहले हमने एनपीआर की बात किया था, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब हम आईपीआर स्टेब्लिश करने के लिए बोल रहे हैं, एंड द इंटरेक्शन स्टेब्लिश बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट, एनपीआर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एम्पैथेटिक नर्सिंग। किसकी? एम्पैथेटिक नर्सिंग। इट इज अ कोर ऑफ अ मेंटल हेल्थ नर्सिंग वेयर द नर्सेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेशेंट पर्सपेक्टिव, एम्पैथी reinforce a positive and psychological and enhance the patient sense of importance। एम्पैथिक का मतलब होता है, एम्पैथेटिक नर्सिंग का मतलब होता है जो साइकेट्रिक नर्सेज होती हैं वो किस पे फोकस करती हैं? अंडरस्टैंड करने पे, पेशेंट के पर्सपेक्टिव को, पेशेंट का पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने पे, और उनको इन्हांस करती हैं पेशेंट के सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को। पेशेंट किस चीज को इंपॉर्टेंट समझता है उसको इन्हांस किसको काम करना होता है? हमारी जो साइकेट्रिक नर्स होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, इसका काम होता है। इंडिविजुअलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो साइकेट्रिक नर्सिंग इज अ बेस्ड इन इंडिविजुअलाइज्ड केयर। इंडिविजुअलाइज मतलब पेशेंट टू पेशेंट हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट को हम इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, 1:1 रेशियो जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करना, हम इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ nurse must consider the patient as an individual person with lives beyond their mental illness, seeing the people as an individual, their life beyond their mental health illness imperative। मतलब पेशेंट को हमको एज अ पेशेंट की तरह ट्रीट करके नहीं, एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करके हमको उसको केयर प्रोवाइड करनी है, उसको आइसोलेट नहीं करना है, उसको मेंटली जो एक वर्ड होता है, जो सेंस होता है जिस हम कंसेप्ट से सोचते हैं पेशेंट के बारे में, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, उस कंसेप्ट से ना सोच के हमको इंडिविजुअलाइज केयर प्रोवाइड करनी है, उसको एज ए इंडिविजुअल कंसीडर करके केयर प्रोवाइड करनी है। अब बात करते हैं सपोर्टिव केयर की। The successful therapeutic relationship between the nurse and the patient need to have the positive supportive monitor activities such as a sitting with the patient, reading the newspaper together, improve the quality of support provided। हमें पेशेंट के साथ सपोर्टिव केयर करना है। सपोर्टिव केयर क्या होता है? पेशेंट के साथ साथ उसकी एक्टिविटीज करना, जैसे उसको खेलना पसंद है तो उसके साथ खेलना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये जो एक्टिविटीज उसको करना पसंद है उसको उसके साथ करके, और हमें क्या करना है? उसके साथ एनपीआर और आईपीआर मेंटेन करना है, और हम उसे क्या करना है? सपोर्ट करना है उन सारी एक्टिविटीज में जिससे वो ओवरकम कर सकता है या चांसेस बढ़ सकते हैं उसके कोप करने की उस मेंटल डिसऑर्डर से। तो ये हमारे सपोर्टिव केयर के अंदर आ जाता है। जेन्युइननेस की बात करें तो साइकेट्रिक नर्सेस शुड बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन द थेरेपेटिक रिलेशन, शी मस्ट हैव द क्लियर एंड कंसर्न इन कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। जब नर्सेस पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करती हैं तो उनको एकदम क्लियर एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ये हमारी किसके अंदर आ जाती है? जेन्युइननेस के अंदर आ जाती है। ये पेशेंट को ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर, उसको फील होना चाहिए कि आप ऑनेस्ट हैं उसके, और ऑनेस्ट रहना भी चाहिए। रिस्पेक्ट करें, तो रिस्पेक्ट की बात करें तो जो साइकेट्रिक नर्सिंग होती हैं, जो साइकेट्रिक नर्सेज होती हैं, मेंटल हेल्थ नर्सेज होती हैं, वो रिस्पेक्ट करती हैं पेशेंट का, चाहे उनके फैमिली मेंबर से, चाहे वो एक अपने जो को वर्कर्स हैं उनको भी वो क्या करती हैं? रिस्पेक्ट देती हैं। ये हमारी नेचर्स थे साइकेट्रिक नर्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। लास्ट की बात करें तो कंसर्टनेस की बात करें तो कम्युनिकेटिंग अ मैसेज इन द क्लियर लैंग्वेज यूजिंग स्पेसिफिक टर्म्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा पेशेंट है उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए, उस टर्म या उस लैंग्वेज को यूज करना चाहिए कि जो पेशेंट है वो क्या हो? अंडरस्टूड हो, पेशेंट उस चीज को समझ पाए। इमीडिकेसी की बात करें तो साइकेट्रिक नर्सिंग इनकरेज द इमीडिकेसी दैट इन्वॉल्व द सेंसिटिविटी टू पेशेंट फीलिंग एंड विलिंगनेस टू डील विद द दीज फीलिंग रेदर देन द इग्नोर देम। जो साइकेट्रिक नर्स होती हैं उन पेशेंट्स के फीलिंग को इग्नोर करने के बजाय उनको फील करें, अंडरस्टैंड करें और
उनको समझने की कोशिश करें, ये इमीडिएसी के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा पूरा था नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, साइकेट्रिक नर्स होती हैं, उनका नेचर क्या होना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक आज कवर हुआ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, उनमें एज अ ब्रीफ क्वेश्चन के बारे में, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में 5 नंबर 3 नंबर के नंबर पूछा जाता है अक्सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता ही आता है हर एक एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिखर बैच की, जो हमारा सीरीज चल रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।